नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर चंद्रशेखर आपके अपने यूट्यूब चैनल शेखर एकेडमी 2.06 में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की क्लास में हम देखेंगे 10वीं इकाई अन्य गद्य विधाओं का परिचय कि हमारे पाठ्यक्रम में कौन कौन सी गद्य विधाएँ लगाई गई हैं, कौन सी आत्मकथा लगी है, कौन सी जीवनी लगी है। ये इकाई सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। अभी 17 जून को जो एग्ज़ाम हुआ यहाँ से 8 प्रश्न पूछे गए। बहुत ज़्यादा प्रश्न होते हैं, 8 कम नहीं होते हैं। और जो अभी मार्च 2022 में हुआ था, 5 मार्च को 2023 में हुआ था, तो इसमें आपके 12 प्रश्न पूछे गए थे। साथ ही जो आपका सितंबर है वहाँ पर भी 8 से 10 प्रश्न पूछे गए थे। अभी मैं आपको बताता हूँ, जो 17 जून 2023 में फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था उसमें आपके 7 प्रश्न भाषा से पूछे गए थे। ठीक है, ये पहली इकाई, मैं इकाई लिख देता हूँ यहाँ पर। पहली इकाई से 7 प्रश्न पूछे गए। और जो दूसरी इकाई है, दूसरी इकाई कौन सी है? इतिहास है, यहाँ से 17 प्रश्न पूछे गए हैं। तीसरी इकाई जो हमारा काव्य शास्त्र वाला है, तीसरी इकाई में करीबन 6 प्रश्न पूछे गए। ठीक है, और चौथी इकाई में इस बार ज़्यादा प्रश्न पूछे गए थे। पिछली बार बहुत कम प्रश्न थे, इस बार 6 प्रश्न पूछे गए हैं चौथी इकाई से। ठीक है, यानी कि वैचारिकी से। जो कविता वाली यूनिट है, 5वीं यूनिट जो है, ठीक है, कविता वाली जो यूनिट है, इसमें से आपके 10 प्रश्न पूछे गए। बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उसके बाद उपन्यास में आ जाइए आप। छठवीं यूनिट, छठवीं यूनिट में आपसे पूछे गए थे 8 प्रश्न पूछे गए थे। और कहानी में भी 8 प्रश्न पूछे गए हैं। साथ ही नाटक में ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं हमेशा। पहले कहानियों में सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे थे, अब जो है नाटकों में सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। नाटक से 10 प्रश्न पूछे गए थे। और जो आपके निबंध हैं, निबंध आपकी 10वीं यूनिट 9वीं यूनिट है ना, तो इसमें से आपके 8 प्रश्न पूछे गए थे यहाँ से भी। और जो आपका अन्य गद्य विधाएँ, यहाँ से भी आपके 8 प्रश्न, यानी कि 10वीं जो इकाई है यहाँ से भी 8 प्रश्न पूछे गए थे। रामचंद्र शुक्ल से 2 प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, तो रामचंद्र शुक्ल से 2 ही प्रश्न पूछे गए थे। तो ये यूनिट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस बार थोड़ा सा इसमें 4 प्रश्न कम पूछे गए, अगली बार 12 प्रश्न पूछे गए थे। फिर भी ये यूनिट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उपन्यास के बाद, नाटक के बाद ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कहानियों से अब कम प्रश्न बन रहे हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे कि हमारे पाठ्यक्रम में क्या क्या लगाया गया है और क्या महत्वपूर्ण है इसमें। कुछ प्रश्नों को भी मैंने रखा जो पूछे गए हैं, उससे आपको एक दृष्टि मिलेगी। चलिए सबसे पहले देखते हैं, हमारे पाठ्यक्रम में आत्मकथा लगाई गई है। और ये आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन साहब की है। ठीक है, और इसके 4 भाग हैं। पहला भाग क्या भूलूं क्या याद करूं, जो हमारे पाठ्यक्रम में लगाया गया है। दूसरा भाग है नीड़ का निर्माण फिर से, बसेरे से दूर तक, 10 द्वार से सोपान तक। एक हम एक परिचय देख रहे हैं, इसमें मैंने कुछ तथ्यों को रखा है ताकि आपको एक पूरा जो है एक दृष्टि मिल जाए कि हाँ कैसे पढ़ना है। 5 मार्च 2023 को एक प्रश्न पूछा गया है, चंपा पात्र का निम्नलिखित में से किसके जीवन काल में महत्वपूर्ण स्थान रहा। ठीक है, कुछ और ऑप्शन थे, तो वहाँ पर हरिवंश राय बच्चन साहब थे। तो इनके जीवन पर, चंपा कौन है? जो करकल है, करकल जो इनका दोस्त था, करकल की पत्नी होती है। जो करकल है इसकी पत्नी है चंपा। ठीक है, तो जो चंपा है इनसे इसको हरिवंश राय बच्चन साहब को प्रेम हो जाता है। थोड़ा सा एक वो चलता है, मतलब जो इनका अफेयर है। ठीक है, दूसरा प्रश्न पूछा गया था जो मैंने सितंबर का लिया है 2022 का। हरिवंश राय बच्चन ने अपने पूर्वजों का चित्रण आत्मकथा के किस खंड में किया है? तो क्या भूलूं क्या याद करूं मैं। ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं। दूसरी जो आत्मकथा है, एक कहानी यह भी, मन्नू भंडारी। ठीक है, मन्नू भंडारी की है। और ये यहाँ पर समय गलत हो रखा है, इसका समय शायद से 2007 है। ठीक है, तब प्रकाशित हुई है। तो मन्नू भंडारी, इसके भी 2 भाग है, एक कहानी यह और एक कली यह भी। मार्च 2023 में यहाँ से प्रश्न पूछा गया है,
शीला अग्रवाल ने किसके जीवन निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो किसके? मन्नू भंडारी। और कुछ ऑप्शन थे जैसे महादेवी वर्मा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आपको थोड़ा सा आत्मकथाओं को, जो अन्य गद्य विधाएं लगी हैं, इनको थोड़ा सा बारीकी से देखना पड़ेगा। अगर आपका रिस्पॉन्स सही रहा इस वीडियो को लेकर तो मैं ज़रूर से इस पर वीडियो बनाऊंगा। इन अन्य गद्य विधाओं पर एक एक करके सब पर वीडियो बनाऊंगा। दलित आत्मकथा लगी हैं मुर्दैया, ये तुलसीराम की है, 2010 की रचना है, ज़्यादा समय नहीं हुआ है। धर्मपुर आजमगढ़ दलित जीवन की कथा है। ठीक है, जो मुर्दैया है ये एक शमशान घाट है, जो कर्मस्थल इसको कहा गया है। इसके भी 2 भाग हैं, 2010 में मुर्दैया, मणिकर्णिका 2014 में। ठीक है, यहाँ से मैं अभी कोई प्रश्न रख नहीं पाया। आपहुदरी 2015 की रचना है और रमणिका प्रसाद गुप्ता की रचना है। एक दलित जिद्दी लड़की की कथा है, 2 भागों में विभाजित है, हादसे 2005 में और आपहुदरी 2015 में। ठीक है, मार्च 2023 में एक प्रश्न यहाँ से भी पूछा गया है, तो ये प्रश्न रहा। अब मैं होना चाहिए। ठीक है, अब मैं परिधियाँ लांघ सकती हूँ, पराधियाँ होनी चाहिए, ठीक, परिधियाँ ही होना चाहिए। हाँ, परिधियाँ लांघ सकती थी, सीमाएं तोड़ सकती थी, दरअसल सीमा में रहना मुझे सदैव सदैव कचोड़ता है, इसलिए सीमा को तोड़ने मात्र का आभास मुझे अत्यधिक सुखकारी लगता है। उपयुक्त कथन किस पुस्तक का है? तो आपहुदरी में हो जाएगा। कुछ जीवनियाँ लगी हैं, महत्वपूर्ण जीवनियाँ लगी हैं। प्रेमचंद्र घर में 1944, जो शिवरानी देवी की है। ठीक है, शिवरानी देवी कौन है? तो प्रेमचंद की पत्नी है। मार्च 2023 में एक प्रश्न पूछा गया है, हम दोनों एक ही नाव के यात्री थे, यह कथन किसके बारे में कहा है? तो किसने कहा है? शिवरानी देवी ने प्रेमचंद के बारे में कहा है। इनका जो सही नाम हो प्रेमचंद है। ठीक है, प्रेमचंद्र हो गया इसमें। आवारा मसीहा, अगली जो जीवनी है आवारा मसीहा है। हर चीज़ में, जैसे आत्मकथा है उसमें 2 लगे हैं, दलित आत्मकथाओं में 2 दलित आत्मकथाएं लगी हैं, जीवनी में भी 2 जीवनियाँ लगी हैं। ठीक है, एक प्रेमचंद्र की जीवनी लगी है और एक आवारा मसीहा शरद चंद्र की जीवनी लगी है। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की रचना है, जो शरद चंद्र पर क्या है? आधारित है, जो कहाँ के? बंगाल हो गया, बंगला के। ठीक है, तो बंगला के जो हैं उपन्यासकार हैं, इनके जीवन पर लिखी गई है और जिसको लिखने में 14 साल लगे हैं। इसके भी 3 भाग हैं। दिशाहारा, जो इनके बचपन की कथाएं इसमें आती हैं, दिशा की खोज, दिशांत। 5 मार्च 2023 को यहाँ से एक प्रश्न पूछा गया था, आवारा मसीहा के संबंध में सही कथन है। 5 कथन पूछे जाते हैं। ठीक है, उनमें से 3 कथन बताने थे कि कौन कौन से कथन सही हैं। पहला तो ये कि बड़ी दीदी के प्रकाशन के समय शरद चंद्र रंगून में थे। ठीक है, लिख पहले गए थे, इसको लिखा पहले था, प्रकाशन के समय ये रंगून में थे। देवदास लिखते समय शरद चंद्र की उम्र 17 साल थी, ये भी सही था। शरद चंद्र ने दिया सलाई का कारखाना खोलने के लिए प्रथम नाथ भट्टाचार्य को रुपये दिए, तो ये भी सही था। आपको एक दृष्टि जरूर मिल रही होगी। देखिए कैसे प्रश्न अंदर जाके पूछे जा रहे हैं। कुछ एक ही संस्मरणात्मक रेखा चित्र लगा है, वो है ठकुरी बाबा महादेवी वर्मा, जो प्रयागराज में रहकर इन्होंने लिखा है। प्रयाग संगम पर वहाँ पर कल्पवास, मतलब कुछ समय के लिए वास करने के लिए इन्होंने लिखा, जिसमें एक महत्वपूर्ण जो इनकी सेविका है भक्तिन, मुख्य पात्र इसमें है। स्मृतियों की रेखा 1943 में ये संकलित है। चलिए और आगे चलते हैं। एक लगा है संस्मरण, माटी की मूर्तें, और ये है रामवृक्ष बेनीपुरी का 1946 का। आप इसमें देखेंगे तो रामवृक्ष बेनीपुरी ने इस संस्मरण में मानवीय संवेदनाओं, नैतिक पक्षों को उभारा है और अपने बचपन की स्मृतियों को महत्व दिया है।
चलिए और आगे चलें। तो यात्रा वृत्तांत है जिसमें मेरी तिब्बत यात्रा जो राहुल सांकृत्यायन की का यात्रा वृत्तांत है, और इसमें तिब्बत के समाज और संस्कृति का वर्णन है। और इन्होंने क्या लिखा है, एक घुमक्कड़ शास्त्र भी लिखा है। ठीक है। अगला है अरे यायावर रहेगा याद 1953, सच्चिदानंद वासेन अज्ञेय, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इनका एक यात्रा वृत्तांत और है, एक सहसा मछली। ठीक है। तो ये 1960 में लिखा है, जो जिसमें यूरोप का वर्णन है, इसमें भारत का वर्णन है। अरे यायावर रहेगा याद। यायावर का मतलब होता है जो एक जगह टिक कर नहीं रहता, ठहर कर नहीं रहता, उसे यायावर कहते हैं। यायावर में आपके 8 भाग हैं। ठीक है। और प्रकाशन वर्ष जरूर से याद कर लीजिए, 1953 में है। 8 भागों में विभाजित है। पहला भाग परशुराम से तुर्खम तक, एक टायर की राम कहानी इसमें आती है। दूसरा भाग है किरणों की खोज। तीसरा भाग देवताओं के अंचल में। चौथा मौत की घाटी, एलूरा जो महाराष्ट्र में एक पर्वत है। माजुली, ये अभी आपका 17 जून को पूछा गया है। 17 जून 2023 को ये पूछा गया है। ठीक है, कि माजुली पर्वत जो है आपका ये किस राज्य में है, ये पूछा गया था। आगे चलें। 7वां जो भाग है इसका बहता पानी निर्मल, और 8वां भाग है सागर सेवित मेघित। ठीक है। तो इसमें कन्याकुमारी का वर्णन है। चलिए, डायरी लगी है, एक साहित्यिक डायरी मुक्तिबोध की। तो इसमें लगभग 13 शीर्षक हैं। सारे शीर्षकों को मैंने यहाँ नहीं रखा क्योंकि एक अन्य गद्य विधाओं का एक परिचय मात्र है। आलोचनात्मक लेख में संस्कृति के 4 अध्याय, रामधारी सिंह दिनकर 1956, और इसके 4 भाग हैं, 4 अध्याय। जो 4 अध्याय हैं ये कौन कौन से अध्याय हैं, तो यहाँ पर मैंने लिखा है। ये जो है राजेंद्र प्रसाद जो तत्कालिक राष्ट्रपति थे उस समय पर, उनको समर्पित है। और जो इसकी भूमिका है ये नेहरू जी ने लिखी है। ठीक है। तो इसकी जो भूमिका है वो नेहरू जी ने लिखी है। चलिए आगे चलते हैं, इसके 4 अध्याय को देखते हैं। पहला अध्याय है भारतीय जनता की रचना और हिंदू संस्कृति का अभाव, जिसमें 3 प्रकरण हैं। ठीक है। दूसरा अध्याय प्राचीन हिंदुत्व से विद्रोह, जिसमें 7 प्रकरण हैं, ये आपने याद करने हैं। तीसरा अध्याय हिंदू संस्कृति और इस्लाम, 12 प्रकरण है। अगला है भारतीय संस्कृति और यूरोप, इसमें 17 प्रकरण हैं। यहाँ से एक प्रश्न पूछा गया था मार्च 2023 में, सेकंड शिफ्ट में। तो ये प्रश्न है आपका, भारतीय समाज में एक द्वंद्व तो कर्म और संन्यास को लेकर है, दूसरा प्रवृत्ति और निवृत्ति के बीच, तीसरा स्वर्ग और नरक की कल्पनाओं को लेकर। ठीक है। तो ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और संस्कृति के अध्याय से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये रचना है। व्यंग्यात्मक कहानी में आपके भोलाराम का जीव, यहाँ से प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। ठीक है। तो एक प्रशासनिक जो भ्रष्टाचार पर व्यंग किया गया है, जैसे बड़े साहब हैं, कहते हैं भाई यह भी एक मंदिर है, यहाँ भी दान पुण्य करना पड़ता है, भेंट चढ़ानी पड़ती है। 30 सितंबर 2022 को यहाँ से एक प्रश्न पूछा गया था जिसमें 5 कथन थे, उसमें से बताना था कि कौन से कथन यहाँ पर जो हैं सही हैं। 4 कथन पूछे गए थे। तो 2 कथन, भ्रष्टाचार का अनावरण, ये सही था, बी ऑप्शन सही था। सरकारी कार्यालय में व्याप्त रिश्वतखोरी की अभिव्यक्ति, ये भी सही था। ठीक है। एक है जामुन का पेड़, कृष्णचंद्र का, और ये सरकारी जीवन शैली लाल फीताशाही की मिश्रित भ्रष्टाचार व्यवस्था पर करारा व्यंग करता है। इंसानियत की जगह व्यवस्था महत्वपूर्ण हो जाती है। जो वन कर्मचारी हैं, होता क्या है, ये जो जामुन का पेड़ है, अब ये फल देता है, जामुन आपने खाए भी होंगे। तो ये पेड़ गिर जाता है और उसके नीचे माली की एक शायर की मौत हो जाती है दब के। तो जो एक कर्मचारी हैं इस आदमी को नहीं बचाते हैं, इसको नहीं निकालते हैं, वो पेड़ को बचाते हैं, वो जो सरकारी फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको करते हैं।
कि हाँ इसको पेड़ को ये बताना पड़ेगा, वन कर्मचारी जो वन विभाग है उसको ये बताना पड़ेगा। तो इसमें एक मानवता को दिखाया गया है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण आप देखेंगे भोलाराम का जीव है। ठीक है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आवारा मसीह है, संस्कृति के 4 अध्याय है। साहित्यिक डायरी से अभी ऐसे कोई प्रश्न पूछे नहीं गए थे। हाँ, एक प्रश्न ज़रूर पूछा गया था। इसका जो पहला जो इसका शीर्षक है ना, वो है क्षण, तीसरा क्षण। मैं बता देता हूँ आपको, तीसरा क्षण, इससे एक प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कोई भी यूनिट यहाँ पर कमतर नहीं है। तो आप एक बार ज़रूर से बताइए कि आपको इन सब पर वीडियो चाहिए, तो आप ज़रूर से कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो आवारा मसीहा सबसे महत्वपूर्ण है, क्या भूलूं क्या याद करूं, और मुर्दैया, ठकुरी बाबा, एक कहानी, यह भी। तो यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको इन पर वीडियो चाहिए, एक सेपरेट वीडियो जिसमें इनके सारे तथ्य हों। तो ज़रूर से बताइएगा, उस पर मैं ज़रूर मेहनत करूँगा, लेकिन आपको भी सपोर्ट करना पड़ेगा सब्सक्राइब करके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिएगा, बेहतर बनाइए और जेआरएफ की तैयारी कीजिए। तो मिलते हैं अगली किसी क्लास में।